तो दोस्तों क्लास 12 एमपी बोर्ड का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। इतने दिनों से हमारे दिमाग में प्रेशर बिल्ड हो रहा था, जो कि फाइनली रिलीफ हो चुका है। और कई लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्हें मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और कई बच्चों के मार्क्स उम्मीद से थोड़े कम आए हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे भी बहुत कम आए थे, बट आगे जाके मैं आईआईटीएन बना और लाइफ बहुत अच्छी चल रही। तो जो अब 12th क्लास में जा रहे हैं, उन्हें इन सभी कहानियों से बहुत कुछ सीखना है। क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं। और ऐसी ही एक कहानी आज हमारे बीच। यह है अपने स्कूल की ही नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट की ही नहीं, बल्कि पूरे स्टेट की टॉपर। जी हाँ, एमपी बोर्ड की टॉपर सना अंजुम खान आज हमारे बीच हैं। तो सना, कैसा लगा? फाइनली रिजल्ट आ चुका है, आपका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों से प्रेशर था, पहले एग्जाम का, फिर रिजल्ट था, तो अभी वो हट चुका है, तो फिलहाल कैसा फील? काफी अच्छा लग रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड था कि कम से कम अंडर 5 तो रैंक आ सकती है, पर एकदम फर्स्ट आ गई तो और भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बट ये भी काफी बड़ी बात है कि है ना, आपने प्रॉपर एक्सपेक्टेड था, आपने पूरी तैयारी करी और फाइनली एक्सपेक्टेशन से ऊपर और नंबर 1 रैंक लाना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आप थोड़ा सा उस मोमेंट को डिस्क्राइब करो, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम जब आने वाला होता है तो बड़ा टेंशन तो सभी को होता है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके भी, जिनके बुरे हैं उनको भी। बट जब आपने रिजल्ट डाला, अपना रोल नंबर डाला और एंटर करा, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? घर के कौन कौन से लोग आपके साथ थे? क्या क्या हुआ उस मोमेंट? पहले तो मतलब बाकी जगह देखें तो जब रिजल्ट आता है तो पहले से कई जगह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कई एग्जाम्स में, लेकिन सही ऐसे बात। बोर्ड्स में हम पहले से कैलकुलेट करके नहीं रख सकते कि टीचर हमें कितने नंबर दे रहा है। तो मतलब ऐसे एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि इतने ही आ सकते हैं। तो इतना तो नहीं था, पर बहुत डर लग रहा था कि मतलब आएंगे भी नहीं अच्छे। तो मैंने खुद ही देखा अकेले, मतलब फ्रेंड बस थी साथ में। घर से तो घर वाले सिडनी में हैं अभी, तो मैं खुद ही देख रही थी और मम्मी अच्छा। ने बोला कि मुझे देख के फिर आप बता देना अपना रिजल्ट। तो मैंने देखा, तो मैं तो बहुत डर रही थी। मैंने डाला अपना रोल नंबर, फिर मैंने टाइप किया तो 487 देखा मैंने। क्या उससे बात पहले है। जाके देखा कि परसेंट कितना बन रहा है, तो 97.4 बन रहा था। मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया कि मम्मी 97.4 आ रहा है। मम्मी भी बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा है करके, पर तब रैंक नहीं पता थी कि फर्स्ट सही आई बात है, है। सही बात। उसके बाद सबको, मतलब मम्मी को बताया, बहन को बताया कि इतने आए, तो सब खुश हुए। उसके बाद एक वीडियो फ्रेंड ने भेजा जो न्यूज में चल रहा है कि एमपी में फर्स्ट रैंक है करके। अच्छा तो अच्छा। वो मैंने फिर मम्मी को बताया कि मम्मी फर्स्ट रैंक आई है, मम्मी को भेजा। मम्मी तो पहले बिलीव ही नहीं कर रही कि हाँ सच में आई है। फिर मैंने भेजा वीडियो, तब मम्मी ने बिलीव किया कि हाँ आई है। और 10th में भी थी, 7th रैंक थी 10th में, अभी फर्स्ट है, तो मम्मी तो और भी खुश हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो इतनी जो आपने मेहनत करी इतने दिनों से, हाँ। और जैसा कि आप नीट की भी तैयारी कर ही रही है, हमें पता है, तो आपने मेंटेन करा, बोर्ड पे भी फोकस करा, और फाइनली वो रिजल्ट आया जो एक्सपेक्टेड था, और इनफैक्ट सभी खुश हुए फैमिली में। तो और फैमिली में बाकी लोगों के क्या रिएक्शन थे? मम्मी के अलावा फिर आपने पापा को बताया, भैया को बताया? मतलब बहन को बताया तो बहन तो बहुत खुश हुई। वो लोग भी सबसे पहले सब स्टेटस डालने लग गए कि हाँ इतने नंबर आए। उसके बाद बड़ी मम्मी को बताया, मतलब बहुत क्लोज हूँ मैं अपनी बड़ी मम्मी से भी, तो उन्हें बताया सबसे पहले। तो वो ऑफिस में थी अपने, तो उन्हें बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। वो भी सब अपने ऑफिस में सब मेंबर्स को बताने लगे। क्या बात। क्योंकि ये जो स्टेज होती है, यहाँ पर फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, मोटिवेशन भी फैमिली होती है, कंट्रीब्यूशन भी फैमिली का होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपने ये बताया कि रिजल्ट जानने के बाद फैमिली को कैसा लगा, अब आप बताइए कि तो फैमिली का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा पूरे इस एक साल में? मम्मी का था, क्योंकि मम्मी टीचर है प्राइमरी अच्छा अच्छा। स्कूल में, तो मम्मी भी जैसे हिंदी पढ़ना है तो मम्मी एग्जाम्पल्स लेके बैठ गई कि ये ऐसे से याद कर लो, तो हिंदी के एग्जाम्पल्स याद करवा दिए इस टाइप से, या फिर ऐसे पढ़ लो। मम्मी ने भी बहुत हेल्प की हिंदी टाइप में, बहनें भी हेल्प करती थी। क्या बात है। तो आपके घर में इससे पहले कोई 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाया था कि आप पहले हैं? मैं पहले क्या बात है। बट सबने जो अपने एक्सपीरियंसेस थे वो सना को बताए, उन्होंने उसको यूज करा, और फाइनली उसको सीख के आप बढ़िया बढ़िया इतने अच्छे नंबर लाए। तो बहुत ही खुशी की बात ही है। फैमिली तो एक बड़ा रोल होता ही है, इसके अलावा और किन किन चीजों ने, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट करा आपके उसमें? प्रिपरेशन में हेल्प, मतलब ज्यादातर मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था। टीचर्स तो हेल्प करते ही थे, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी चले जाते थे। कुछ भी चीज में डाउट आए या किसी भी चीज में कुछ हेल्प चाहिए हो तो अरिवियान ऐप भी इंस्टॉल कर लिया था, तो उसमें जाके, जैसे रात में भी पढ़ती थी मैं, ज्यादातर दिन में नहीं पढ़ती थी, तो रात में कोई भी डाउट आया तो अरिवियान में आस्क डाउट का भी ऑप्शन है, तो उसमें जाके डाउट पूछ लिया।
या फिर उसमें PYQs भी डाले हुए हैं सारे, वहाँ देख लिया, टेस्ट भी हैं वो दे दिए। ऐसे इसमें भी बहुत हेल्प हुई और खुद भी प्रिपरेशन करी थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसीलिए हमने ये फीचर बनाया था। आज सुन के खुशी होती है कि मतलब कि बच्चे जो रात में पढ़ाई करते हैं और रात में फैकल्टीज उतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो सिर्फ सना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने फाइनली रात में अपने डाउट पूछे, इंस्टेंट सोल्यूशन पाया और उनके एग्जाम में हेल्प हो, और इस केस में तो कुछ ज्यादा ही हेल्प हो पाई। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी। तो जब भी रिजल्ट की बात आती है तो सबसे पहले जो थॉट आता है बच्चों के मन में, वो आता है रिश्तेदारों का, कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो आपके केस में रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे या आप रिश्तेदारों को फोन करके बता रहे थे कि रिश्तेदारों पे फोन आ रहे थे। अच्छा, आ रहे थे? हाँ, और सभी खुश थे? क्या रिस्पॉन्स था सभी उनका? खुश थे। मतलब मम्मी ने भी, मतलब मम्मी के पास आ रहे थे ज्यादा फोन, तो मम्मी ने ही बात की दादा से, और फिर मेरे पास भी फोन आ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो सर, नॉर्मल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में क्या डिफरेंस होता है, प्रेशर वाइज, तैयारी वाइज, और कैसे बोर्ड एग्जाम्स की और ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं? आपने क्या फील किया है? नॉर्मल एग्जाम्स में तो मतलब इतना प्रेशर नहीं रहता है जितना बोर्ड्स में रहता है, क्योंकि बोर्ड्स में वही कॉपी बाहर जाएंगी, हमें पता नहीं होगा, और उसके बाद अगर रिजल्ट भी आ गया तब भी हम नहीं पता कर सकते कि मार्क्स एग्जैक्टली काटे कहाँ पे गए हमारे। तो उसके लिए तो मतलब मैंने अरिविहान पे भी एक फीचर है कि मतलब आप आंसर डाल सकते हो कि आपने ये आंसर लिखा है, तो वहां से आपको मार्क्स बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में चेक करेगा जो वो इतने मार्क्स दे सकते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस की थी उसमें भी, और यही है कि बोर्ड एग्जाम में तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ मार्क्स कम हुए। सही बात है, सही बात है। तो बस इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने ये फीचर बनाया था, जिसे हम सब्जेक्टिव आंसर वैलिडेटर बोलते हैं, कि यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन जो कि आपने लिखे हुए हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, वो आप फोटो खींच के डाल सकते हैं, और हम एनालिसिस करके AI की मदद से आपको बता देते हैं कि कहाँ पर गलती है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की सबसे बड़ी परेशानी यही कि वो जो 1 मार्क कटे, वो कहाँ कटे, कैसे कटे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो फिर भी थोड़ा हाथ में होता है समझना, बट इंग्लिश और हिंदी में तो और ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अरिविहान ऐप को नीट के लिए भी यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट सना भी उन्हें यूज करेंगे नीट के लिए। जो हमने वहां पर 15 मॉक टेस्ट डाले हैं, उसे देकर जो एनालिसिस आता है उससे हम अपनी एक एक गलती पता कर सकते हैं कि कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, और फिर उनकी पढ़ाई और डिटेल में कर सकते हैं, ताकि आखिरी टाइम पर हम अपने मार्क्स बढ़ा सकें। तो यहाँ पर जो एक बहुत ही टफ एग्जाम होता है, क्लास 12 का एग्जाम, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका फाइनली आपने उसे पार कर लिया है। इनफैक्ट सबसे अच्छे तरीके से पार कर लिया है। अब यहाँ से आप क्या एम करते हो, क्या एम है आपका? यहाँ से मेरा एम नीट को क्लियर करना है। तो लास्ट के 10 दिन बचे नीट एग्जाम में, बहुत ही हाई टाइम चल रहा है फिलहाल। तो इन दिनों में आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी है आप? अभी तो सिर्फ रिवीजन ही कर रही हूँ, फिर मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ, और फिर बीच कोई डाउट आता है तो अरिविहान पे भी आस्क डाउट का ऑप्शन है, उससे डाउट पूछ लिया। उस पे मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं, तो उनको भी प्रिपेयर ही कर रहे हैं, उनका एनालिसिस करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही खास बात है अरिविहान ऐप की, कि यहाँ पर एक तो आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं और उनका इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिलता है। तो जो डाउट पूछने के लिए आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता था टीचर के पीछे, वो अब खत्म हो चुका है। सना की तरह आप भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। और उससे भी जरूरी है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें अपनी कमियां बताती है। हमें अरिविहान में उसका एनालिसिस मिलता है बहुत ही बढ़िया, जिसमें आपके वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्लियरली बताए जाते हैं, ताकि आप अपने वीक टॉपिक पर और अच्छे से फोकस करके इन लास्ट दिनों में अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने मार्क्स और बढ़ा सके। तो सना, मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ आपको नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही टफ एग्जाम है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि एक बार फिर से हम मिलेंगे, और जैसे हमने बोर्ड की विक्ट्री सेलिब्रेट करी है, ऐसे ही नीट की विक्ट्री भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, इतना समय हमें देने के लिए। बहुत ही क्रूशियल टाइम में नीट की तैयारी करना है, और बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।